शुरुआत उस कादर मुतलक के नाम से जिसने कुल कायनात बनाई। दोस्तों, इस दुनिया में 4-5 हज़ार के करीब मज़ाहब और रास्ते बन चुके हैं। ये बात तो तय नज़र आ रही है कि हम ये राहें पैदाइश के वक्त साथ लेकर नहीं आए, हमें इस सोसाइटी और माहौल ने दिए। जिस घर में इंसान पैदा होता है वही चीज़ें अपने साथ रखता है। ये तो मुमकिन नहीं कि अपना तरीका या अपनी राह या अपना मज़हब को छोड़ दे, मगर इतना तो कर सकता है कि दूसरे को ना छेड़े। ये अहद तो हमारे बस में है। माना कि जहाँ पैदा हो गए वो हम वहाँ पे मजबूत हो गए हैं, मगर ना छेड़ने का किसी को अहद तो हो सकता है। इसी तरह ये इंसान नफ़रत का एक बीज बोता है, मगर दूसरों को कई साल नफ़रत से गुजरना पड़ता है। इसीलिए सियाने लोग कहा करते थे कि अपना नज़रिया छोड़ो ना, किसी को छेड़ो ना। आज हम किसी के खुदा को बुरा कह रहे हैं, कल को वो हमारे खुदा को बुरा कह देगा। तो इसी तरह जब हम किसी के खुदा को बुरा कहते हैं वो हमारे को कह देगा, तो हमारा खुदा भी हमसे नाराज हो गया। तो इसीलिए इसका हल निकालने के लिए सिवाय इसके कोई हल नहीं कि दूसरों से नफरत करना छोड़ दे। कुदरत ये फरमाती है कि मैं अल्लाह रब्बुन नास हूँ, मालिकिन नास हूँ, इलाहिन नास हूँ। रब किसी एक पार्टी का, एक मुल्क का, एक कौम का, एक बरादरी का नहीं होता। वो सब का खालिक होता है। तो इसी तरह हमें आज तक जो मिला है वो नाम तो मिले हैं, अगर हम जिस ज़ात के नाम रखे जाते हैं, कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई रब कहता है, ये जिस ज़ात के नाम हैं, अगर वो ज़ात इंसान को महसूस होना शुरू हो जाए तो फिर इंसान किसी से नफरत नहीं करेगा। इसी तरह ये सारे झगड़े हमारे सिर्फ इस वजह से कि हम अपने अपने नज़रिए को अच्छा समझते हैं, और समझना भी चाहिए जो भी किसी का नज़रिया है।
मगर दूसरे से नफरत न करें। अपने अपने नजरियों में कायम रहें। कम से कम दूसरे को इंसान तो समझें। हम जितने लोग भी जन्नतें बांट रहे हैं, बांट दो, मगर रब की जमीन पर फसाद नहीं करना चाहिए। जो आप हो वो रहो, मगर ऐसा ना करो कि हम खुद भी नफरत करते हैं, अपने बच्चों को भी बाद में वही सिखा कर जाते हैं। तो हमें इस नफरत से निकलना पड़ेगा। नफरत एक आग है, जब वो हमारे सीनों में बस जाएगी तो वो आग ही तो जहन्नम है। जहन्नम में भी आग ही है। नफरत भी एक आग है, तकब्बर भी एक आग है, हसद भी एक आग है। तो इन आग को अपने सीने से ख़त्म करना है किसी भी तरीके से। जब तक आग ख़त्म ना होगी वो नूर नहीं बरेगा। अगर आपने ये देख लिया कि मेरे सीने में नूर भरा है तो आपको कोई बुरा नहीं लगेगा। फिर आप तकसीम कारियों की बजाय आप एक अबद बन जाएंगे, या आप खुद को रब की रूह महसूस करेंगे। जब इंसान उतली सतह पर जाता है तो वो किसी को बुरा नहीं कहता। वो फिर ये समझ लेता है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान हर शय उस कुदरत की है। हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। हम इन्हीं ही चीज़ों में घूमते रहते हैं, अपने आगे ब्रैकेट लगा लेते हैं, वहाँ पे नफरत क्रोध पैदा कर लेते हैं अपने अंदर। हमें अपने रब को पाना है। यहाँ में तो बहुत सारी जगह ऐसा लिखा गया, अल्हामी कुतुब में लिखा गया कि मोमनो अपनी अपनी फ़िक्र करो। फिर किसी जगह ऐसे भी लिखा गया कि जो पहले गुजर चुके हैं या पहली को कौम गुजर चुकी है, आप उसके बारे में क्यों झगड़ते हो? आपको उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। जो आपने खुद किया उसके बारे में पूछा जाएगा। दोस्तों, हो सके कोशिश करते जाएं। चले तो सब ने जाना है, नफरत की आग लेकर ना जाएं, बल्कि खाली खाली रहा करें। कोई तमन्ना दिल में न रखें। इतने खाली रहें कि हमें कोई ख्वाहिश बाकी ना रहे इस ज़िंदगी में। तो हम खुले होकर वहाँ चले जाएं जहाँ रब फरमाता है, मैं अपने बंदों के लिए आसमानों के दरवाज़े खोल देता। बाकी खुश रहो, कोशिश करते रहो, अपने नज़रिए को छोड़ो ना, किसी को छेड़ो ना। ये नफ़रत की आग है। जब उस ज़ात का इल्म हो जाएगा कि शायद वो मेरे ही शारग में है, मेरे ही करीब है, मेरे ही अंदर है, तो फिर आप आज़ाद हो जाएंगे। बाकी दोस्तों, कोशिश करते रहो। पूरा तो कोई नहीं होता। हर आदमी कामल होने की तरफ बढ़ रहा है। कामल ज़ात वही है, पूरा आलम कोई नहीं, सब तालिब इल्म। बाकी खुश रहो। अल्लाह आसानियाँ पैदा करे।